34 साल की लेफ्ट और 15 साल की ममता बनर्जी की सियासत के बाद अब पश्चिम बंगाल में एक नया अध्याय शुरू हो गया। बंगाल को उसका नया मुखिया मिलेगा जिसका नाम है शुभेंदु अधिकारी। 2 बार ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु को अब राजनीति में जायंट किलर के नाम से जाना जा रहा है। कभी ममता के राइट हैंड रह चुके शुभेंदु अधिकारी ने ही ममता की कुर्सी खिसका दी। एक वक्त था जब शुभेंदु अधिकारी दीदी के सबसे करीबी और सबसे विश्वस्त सलाहकार थे। पार्टी में वो नंबर 2 की पोजीशन पर थे। ये कहा जाता है ममता बगैर उनसे पूछे कोई काम नहीं करती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी और दीदी की अनबन हो गई और ममता से ऐसी क्या नाराजगी हो गई कि शुभेंदु अधिकारी ने पलटकर फिर दोबारा उनकी तरफ नहीं देखा और उनकी जड़ों को हिला दिया। 15 सालों से बंगाल में चल रही तृणमूल की सत्ता जड़ से ही उखाड़ के फेंक दी गई। बंगाल की राजनीति को जानने वाले बताते हैं कि करीब 20 साल पहले जो हुआ है उसे कोई भूल नहीं सकता। 20 साल पहले नंदीग्राम आंदोलन के दौरान शुभेंदु का जबरदस्त उदय हुआ था। देखते ही देखते वो नंदीग्राम आंदोलन के कमांडर ही नहीं बने बल्कि ममता के सबसे भरोसेमंद नेता बन गए। साल 2007 उस समय सीएम हुआ करते थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। उन्होंने टाटा ग्रुप को नैनो कार की फैक्ट्री लगाने के लिए नंदीग्राम बुलाया। वहां किसानों की जमीनों का अधिग्रहण करके टाटा को फैक्ट्री लगाने के लिए जरूरी जमीन दी जाने वाली थी। इसी दौरान ममता बनर्जी ने एक आंदोलन नंदीग्राम में छेड़ दिया। विरोध करने लगी कि किसानों की जमीन नहीं छीनी जा सकती। ये आंदोलन एक अलग ही रूप ले चुका था। उसी दौरान जब ममता बनर्जी कोलकाता में विरोध प्रदर्शन कर रही थी तब शुभेंदु अधिकारी जमीन पर रहकर वामपंथी सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे। उन्होंने नंदीग्राम के घर घर जाकर लोगों को जोड़ा, जिससे ममता बनर्जी का भरोसा उन पर अटूट हो गया। ममता बनर्जी उन पर इतना विश्वास करती थी कि उन्होंने उन्हें पार्टी का सब कुछ बना दिया, मतलब सर्वे सर्वा। उन्हें केवल उनके गृह जिले पूर्व मेदिनीपुर तक ही सीमित नहीं रखा गया था, बल्कि जंगल महल, पुरुलिया और बांकुरा जैसे कठिन इलाकों में पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी भी दे दी गई। ममता के बाद वो इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी पूरे राज्य में एक अलग पहचान और जनाधार था। फिर आया साल 2011। जब तृणमूल सत्ता में आई तो ममता ने उन्हें महत्वपूर्ण परिवहन मंत्रालय सौंपा। बाद में उन्हें सिंचाई और जल संसाधन जैसे भारी भरकम विभाग दिए। वो सरकार और पार्टी दोनों में ममता बनर्जी के सबसे प्रभावशाली सिपह सलाहकार बन गए थे। ममता बनर्जी ने न केवल शुभेंदु बल्कि उनके पूरे परिवार पर भरोसा दिखाया। उनके पिता शिशिर अधिकारी और भाई दिव्येंदु अधिकारी को भी पार्टी में ऊंचे पद पर बिठाया और टिकट दिया। एक वक्त ऐसा था जब मेदिनीपुर इलाके में ममता बनर्जी का मतलब ही अधिकारी परिवार होता था। शुभेंदु का कद पार्टी में इतना बड़ा था कि उन्हें ममता बनर्जी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाने लगा। फिर एक ऐसा वक्त आया जब शुभेंदु ने तृणमूल छोड़ दिया। वो साल था दिसंबर 2020 जब ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत और राजनीतिक झटका था। हालांकि दोनों के बीच दरार रातों रात नहीं आई, बल्कि ये लंबे समय से चल रही राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और संगठनात्मक मतभेदों का नतीजा थी। सबसे बड़ा कारण तृणमूल कांग्रेस के भीतर शक्ति संतुलन का बदलना माना जाता है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का कद पार्टी में तेजी से बढ़ा, जिससे शुभेंदु को लगा कि उन्हें और दूसरे पुराने नेताओं को भी किनारे किया जा रहा है। शुभेंदु खुद को ममता के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता के रूप में देखते थे, लेकिन उनका घटता कद और अभिषेक की बढ़ती सक्रियता ने एक उत्तराधिकार की जंग जैसी स्थिति पैदा कर दी। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी में सुधार के लिए रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लाया गया था। उनके हस्तक्षेप और काम करने के तरीके से भी शुभेंदु असहज थे। पार्टी के जिला स्तर के फैसलों में शुभेंदु का जो एकाधिकार था उसे चुनौती मिलने लग गई। शुभेंदु अधिकारी के पास कई महत्वपूर्ण मंत्रालय और जिलों के प्रभार थे। धीरे धीरे उनसे कुछ जिलों की जिम्मेदारी वापस ले ली गई। पार्टी के भीतर उनके प्रभाव को सीमित किया जाने लगा। उन्हें लगा पार्टी अब उनकी जमीनी पकड़ का सम्मान नहीं कर रही। इस्तीफा देने से पहले शुभेंदु ने कई मौकों पर बिना नाम लिए अहंकार और वंशवाद पर निशाना साधा। उन्हें लगने लगा टीएमसी में उनका भविष्य अब सुरक्षित नहीं है। वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे। हालांकि कहा जाता है इस्तीफा देने से ठीक पहले कोलकाता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें सौगत रॉय, अभिषेक बनर्जी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी थे।
बताया जाता है इस बैठक के दौरान खुद ममता बनर्जी ने फोन पर शुभेंदु से बात की थी ताकि उनके गिले शिकवे दूर हों। बैठक के बाद सौगत राय ने मीडिया से कहा भी था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन शुभेंदु अगले ही दिन अपने रुख पर वापस लौट आए। ममता बनर्जी ने अपने सबसे अनुभवी सांसद सौगत राय और वरिष्ठ नेता सुदीप बंदोपाध्याय को विशेष रूप से शुभेंदु को समझाने की जिम्मेदारी दी थी। इन नेताओं ने शुभेंदु के साथ साथ बंद कमरे में बैठकें की। पार्टी उन्हें ये एहसास दिलाना चाहती थी कि वो अब भी परिवार का हिस्सा हैं। साल 2021 का विधानसभा चुनाव, जब शुभेंदु ने नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को सीधे चुनौती दी, कड़े मुकाबले में उन्हें हरा दिया, जिससे ये राजनीतिक लड़ाई पूरी तरीके से व्यक्तिगत और बहुत कड़वी हो गई। इस दौरान बंगाल में बीजेपी एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर चुकी थी, जिसने शुभेंदु को एक बड़ा मंच दिया और भविष्य की सुरक्षा का आश्वासन भी दे दिया। जब शुभेंदु ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच साझा किया, उसकी तस्वीरें भी सामने आई, तब ममता बनर्जी ने कड़ा रुख अपनाया। मनाने की सारी कोशिशें आधिकारिक तौर पर बंद हो गईं और नतीजा ये हुआ कि आज शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने ममता बनर्जी के लिए क्या नहीं किया, आज वही शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की कुर्सी यानी बंगाल के सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।